अपने किस्मत को ऐसे चमकाएं। इस टाइटल को पढ़ने के बाद आप लोगों में से कुछ लोग जो विज्ञान को मानते हैं वो लोग कहेंगे कि ब्रो, लक को चमकाने के तरीके बताने से पहले ये प्रूफ करो कि लक सच में होती है कि नहीं। किस्मत, डेस्टिनी, नसीब, लक। आपके मन में कभी न कभी ये बात जरूर आई होगी कि क्या लक रियल होती है। जो आप सुनते हो कि ये लकी था, इसके साथ लक था, इसका नसीब इसके साथ था, तभी ये अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाया। क्या ये बातें सच होती है या फिर सब कुछ रैंडम होता है, यानी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। लक इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी फोर्स यानी शक्ति है। पर लक आखिर है क्या? ऐसा क्यों होता है कि हम में से कुछ लोगों के साथ हमारे लाइफ में हमेशा अच्छी चीजें होती है और किसी के साथ हमेशा बुरी? क्यों एक इंसान का लक इतना ज्यादा होता है तो वहीं दूसरी तरफ उस दूसरे इंसान का लक इतना खराब? क्या लक सिर्फ एक इत्तेफाक है? अगर कोई लगातार 5 बार लॉटरी जीत जाए तो क्या इसे हम उसका लक कहेंगे या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक? क्या ये सब रैंडम है और रैंडमनेस हमारी वर्णमान पर राज करती है या फिर सब पहले से ही तय है? क्या किस्मत सच में होती है? इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि हर बार की तरह आज आपको ऐसी बातें जानने मिलेगी जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगी और ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती है। किस्मत, लक, ये दो शब्दों का मतलब बेसिकली सेम है। किसी सिचुएशन या परिस्थिति को ही हम लक कहते हैं। जब कोई सिचुएशन अच्छी होती है तो हम कहते हैं कि हमारे साथ गुड लक है, और जब बुरी होती है तो हम कहते हैं कि बैड लक है हमारे साथ। पर आखिर ऐसा होता क्यों है कि कभी कभी हमारे साथ सभी चीजें सही होती है जिंदगी में और कभी कभी सब गलत? क्या कुछ फोर्स या मिस्टीरियस सी चीज है जो हमारे सिचुएशन को तय करती है? विज्ञान ये कहती है कि वो फोर्स कुछ और नहीं बल्कि हमारी शरीर की स्टेट है, आपकी शरीर की वाइब्रेशनल स्टेट। जो शुरू में मैंने आपको कहा था ना कि विज्ञान क्या कहती है लक के बारे में, आपको वैज्ञानिक तरीके से बताऊं तो क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में ये थ्योरी एग्जिस्ट करती है जो ये प्रूफ करती है कि इस दुनिया की सारी चीजें वाइब्रेशन, एक सटल लेवल पे, मतलब एक गहरे लेवल पे आप अपने आप को तो एक इंसान के रूप में देखते हो कि हाँ आपका ये शरीर है, पर एक्चुअल में आप प्योर एनर्जी हो, प्योर एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने फ्रीक्वेंसी मॉनिटर बिल्ड बनाया था और उससे ये पता चला था कि आपका शरीर जनरली 60 से 72 मेगाहर्ट्ज के बीच में रहती है। मतलब अगर आपका शरीर की फ्रीक्वेंसी इसके बीच में है तब आप एक हेल्दी इंसान हो। पर गड़बड़ तब होती है जब आपकी फ्रीक्वेंसी 60 से कम होने लगती है। 60 से कम यानी 58 मेगाहर्ट्ज वो पॉइंट है जहां आपकी लाइफ खराब होनी शुरू होती है। जब आपकी लाइफ में दुख होता है उस टाइम आप एक लो फ्रीक्वेंसी में रहते हो और उस टाइम में आपके शरीर में बीमारियां आने लगती है। और 72 से ऊपर 75, 80 या फिर 82 ये वो पॉइंट है जब आप एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हो। जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती है खराब चीजें होने लगती है जो हम नहीं चाहते, और जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है हम उतने ही हेल्दी यानी स्वस्थ बनते हैं, हैप्पी यानी खुश होते हैं और आपकी जिंदगी की हर मोमेंट में बहुत मजा आता है। अब आप शायद मुझसे पूछोगे कि फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज एक सेकंड में कितनी बार मूव कर रही है, यानी अपनी पोजीशन बदल रही है। और मैं जो बार बार बोल रहा हूँ ना वाइब्रेशन, वो और कुछ नहीं फ्रीक्वेंसी ही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब मूव, और जब कोई चीज एक रेट में मूव करती है तब हम कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन में है। हमारे शरीर में जो पार्टिकल्स है, जो एटम्स है, जिस चीज से हमारी शरीर बनी है वो भी एक पर्टिकुलर स्पीड में मूव करती है, यानी शेक करती है। और एक ही नहीं, हमारे शरीर अरबों पार्टिकल से बनी हुई है और वो सब मिलकर एक साथ शेक करती है। और एज अ होल फिर हम ये कहते हैं कि हमारा शरीर एक वाइब्रेशन में है। महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने भी यही कहा था कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स थिंकिंग टर्म्स ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर आपको इस ब्रह्मांड की सीक्रेट्स को जानना है तो आपको इस दुनिया को वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के रूप में देखना होगा। कोई और इस कोड का मतलब समझे या ना समझे, पर क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट तो ये समझते हैं। निकोला टेस्ला इसी वाइब्रेशन के सीक्रेट्स के बारे में बता रहे थे। बहुत सारी पुरानी सभ्यताएं इस राज को ऑलरेडी जानती थी कि दुनिया में हर चीज वाइब्रेशन है
और इंसान भी एक वाइब्रेशन है, एक इंसानी शरीर के रूप में। तो पूछो लक होती है या नहीं? तो इसका आंसर है डेफिनेटली यस। आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब उस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका शरीर। अपनी किस्मत को ऐसे चमका दो। इस टाइटल को पढ़ने के बाद आप लोगों में से कुछ लोग शायद ये सोचने लगे होंगे कि मैं भी वही टिपिकल तरीके को बताने वाला हूँ, है ना, कि उस पेड़ को लगा दो आपकी लक चमक जाएगी, या फिर उस चीज को अपने तकिए के नीचे रख दो आपकी लक चमक जाएगी। किस्मत को चमकाना थोड़ी ना उतना आसान है। तुम बोल दोगे और हमारी किस्मत बदल जाएगी। इट्स ऑल नॉनसेंस। पर मेरे दोस्त, मैं कोई अनलॉजिकल तरीके को नहीं बताऊंगा। इसका साइंस तो मैंने आपको बता दिया है, पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात को भी जान लेना चाहिए। क्या आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में वही चीजें हो जो आप चाहते हो? दूसरे वर्ड में कहूँ तो क्या आप लकी होना चाहते हो? मैं ये दिल से चाहता हूँ कि आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़े और आप जिंदगी में बहुत सफलता को प्राप्त करें। तो लक को बढ़ाने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा और इसके बहुत सारे तरीके हैं। लिसनिंग टू योर फेवरेट सॉन्ग। क्या आप गाने सुनते हो? अगर सुनते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सुनते हो तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दिन में कम से कम 20-25 मिनट तो गाने जरूर सुनो। आप लोगों में से जो लोग रेगुलर बेसिस पर गाने सुनते होंगे उन लोगों ने ये नोटिस जरूर किया होगा कि जब आप गाने सुनते हो तब आपको एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है। जो कहते हैं ना कि मुझे मजा आ रहा है, वो मजा जरूर आता होगा। मजा का मतलब और कुछ नहीं, हाई वाइब्रेशन ही होता है। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तब आपका मूड यूफोरिक, ब्लिसफुल, खुशी से भरा होता है। तो विज्ञान ने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि गाने सुनने से हम एक हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। मतलब उस समय हमारा शरीर जो पार्टिकल्स का बना हुआ है वो बहुत तेजी से मूव करती है, और इससे ये फायदा होता है कि आपकी जिंदगी में वो चीजें होने लगती है जो आप चाहते हो, और इन टर्न आपकी लक बढ़ जाती है। तब आपकी जिंदगी में वो चीजें होने लगती है जिसके होने के बाद आप अंदर ही अंदर कहोगे, यार मेरी नसीब कितनी अच्छी है। बैनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट अपने लक को बढ़ाने का दूसरा तरीका है। कॉन्शियस रहना मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना, मतलब भविष्य या भूतकाल, मतलब फ्यूचर या पास्ट की बातें को भुला के पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान में रहना। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग मतलब मन में नकारात्मक बातें बढ़ाते रहना। क्या आप लोगों को लगता है कि ये नकारात्मक सोचने से आपकी शरीर कभी भी हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में जाएगी? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। तो ये भी एक तरीका है अपने नसीब को बदलने का, अपने लक को बदलने का। आप नेगेटिव सोचना बंद करो। जब भी आपको कोई नेगेटिव ख्याल आए यानी एक नकारात्मक ख्याल आए तो आप उसे एक पॉजिटिव थॉट यानी एक सकारात्मक ख्याल से बदल डालो, उसे रिप्लेस कर दो। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि तब आपकी वाइब्रेशन आपकी लक बढ़ा देती है। आपको उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो नेगेटिव होते हैं। आपके स्कूल या कॉलेज में एक दो लड़के ऐसे जरूर होते होंगे जिसे आप पसंद नहीं करते या फिर जो आपको परेशान करते हैं। ओवरऑल मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसे देखकर आपको नेगेटिव फील होता है। ये कॉमन सेंस है। अगर आप उन लोगों के आसपास रहोगे जो नेगेटिव हैं तो आप भी उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में आने लगते हो। जो लोग आपको कहते हैं ना कि ये तू नहीं कर पाएगा या फिर तुझसे नहीं होगा, तब अगर आप उनको अटेंशन दोगे और उन लोगों के चलते सच में ये सोचने लगोगे कि वो आपसे पर्टिकुलर काम नहीं होगा, तब आप एक लो वाइब्रेशन में आ जाते हो और आपकी लक, आपकी किस्मत खराब सिचुएशन यानी परिस्थितियों को अट्रैक्ट करने लगती है। तो आपको करना ये है कि अगर आपको कोई खराब बोले तो आपको उस तरफ ध्यान ही नहीं देना है, आपको उस तरफ अपने एनर्जी को ही नहीं देना है। तो अगर आप नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे तो आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और आपकी किस्मत खुद ब खुद एक अच्छी डायरेक्शन में चली जाएगी। डू व्हाट यू लव, कुछ भी हो जाए, ये सबसे बड़ी सजेशन है। आपकी जिंदगी में आप वही करो जिसमें आपको मजा आए, मतलब अपने पैशन को फॉलो करो। अगर आपको पढ़ाई में सच में मन नहीं लगता
तो वो आपकी पैशन नहीं है। जिनका पैशन कुछ और होता है पर वो करते कुछ और हैं और आखिर में उन्हें वही जॉब मिलती है जो उनको पसंद नहीं है और वो जिंदगी भर दुखी रहते हैं और वे कहते फिरते हैं कि मेरी नसीब खराब थी। पर आप अपने पैशन को फॉलो करते रहोगे तो आपका नसीब यानी लक बढ़ेगा। कोई भी मैजिकल तरीके से नहीं, बल्कि इस फैक्ट के चलते कि जब आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो तब आप एक हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में चले जाते हो और वही जो मैंने कहा था, आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ें होने लगती है जो आप चाहते हो। मतलब आपकी लक बढ़ जाती है। प्राणायाम और योग वाइब्रेशन इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन, प्राणायाम एंड योग। अगर आप मेडिटेशन, प्राणायाम और योग करते हो तब तो ये सबसे बेस्ट बात है। पर अगर आपको ये सब करने का टाइम नहीं मिलता तो ब्रो कम से कम दिन में आधा घंटा गाना तो सुन ही लिया करो, क्योंकि जो टेक्निक्स मैंने आपको बताया है इनमें से वो सबसे आसान तरीका है जिससे आप एक हाई वाइब्रेशन स्टेट में चले जाओगे। दोस्त, वाइब्रेशन बढ़ाने का जो ट्रिक्स मैंने आपको बताया है इनमें से आप कोई फॉलो करो या ना करो, पर आप म्यूजिक ट्रिक्स और पेशेंस को फॉलो करने वाला ट्रिक्स तो जरूर फॉलो करना, क्योंकि ये सबसे आसान ट्रिक्स है जो कोई भी कर सकता है। इन ट्रिक्स को फॉलो जरूर करो, इससे आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और आपकी लक बढ़ेगी, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा हाई वाइब्रेशनल चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। अच्छे मार्क्स, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छी जॉब, हाई कॉन्फिडेंस, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब हाई वाइब्रेशन चीज़ें हैं। तो अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करोगे जो मैंने आपको बताया तो आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आपको ये ट्रिक्स और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस न कर सकें। तो मैं विजय कुमार, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।